चलिए दोस्तों, तो अभी यहाँ पे हम लोग आज जो है देखने वाले हैं फेक कॉइन आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि कॉइन मार्केट कैप के ट्रेंडिंग पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फेक पंप होते हैं ना, वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेक पंप है। जैसे मान करके चलिए कि आप ट्रेंडिंग पेज पे आकर के देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रेंडिंग पे बहुत बहुत अच्छे अच्छे कॉइन है। अब मान लीजिए लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब मार्केट में ट्रेंडिंग होते हैं, मान लीजिए 4% 5% पंप हो रहे होते हैं स्टार्टिंग में, तो लोग क्या करते हैं, आकर के ऐसे कॉइन को बाय कर लेते हैं और बाद में पता लगता है कि उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो गया, वो सेल ही नहीं हो रहा है। तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो क्विकली आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, इसमें आप 1 सेकंड के अंदर अंदर आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा फेक कॉइन है और कौन सा जो है रियल पंप है, जिसमें आप ट्रेड ले सकते हैं और जिसकी संभावनाएं आगे होती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे देखते कि चले ये इधर 10% 12% अभी पंप हुआ है, तो आगे हो सकता है कि ये और भी पंप हो, है ना। तो ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करते हैं। मान लीजिए 4% है तो ऐसे लगता है कि लोगों को अच्छा चले ठीक है 4% 5% में पंप हुआ है, तो अभी हम लोग बाय करेंगे तो आगे चल करके ये और जो है अच्छा कर सकता है। लेकिन बाद में पता लगता है कि वो आपके लिए मुसीबत खड़ा हो गया, आपके गले का फंदा बन गया। तो ऐसे में इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो क्विकली हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ANKR करके जो ये कॉइन आप ये क्रिप्टो करेंसी जो आपको कॉइन मार्केट कैप है ना, इसके आप ये क्रिप्टो करेंसीज के पेयर्स में आएंगे ना, तो ऊपर में ही ये इसको खोलेंगे ना, तो आपको ट्रेंडिंग वाला सेक्शन दिखेगा। आप जैसे ही ट्रेंडिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके ट्रेंडिंग पेज पे आ जाएंगे। इस पे आने के बाद आप देखेंगे ना, ANKR करके एक कॉइन है, यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे है। सॉरी 3 नंबर पे था, अभी कहाँ भाग गया ANKR करके। अभी तो जस्ट 1 सेकंड पहले ये अच्छा ये दूसरा कोई कॉइन आ गया है। अभी जो है ANKR करके था, ये देखिए अभी 16 नंबर पे आ गया है। अभी जस्ट आपके सामने थोड़ी देर पहले अभी जो है 3 नंबर पे था, अभी ये जो है 16 नंबर पे आ गया है। पता नहीं इसका ट्रेंडिंग सेक्शन कैसे काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो है देखेंगे यहाँ पे। चले ठीक है, ये आप ट्रेंडिंग में देखेंगे ना, तो इसका जो है हमने पहले ही एक बार अपडेट ध्यान से देखेंगे ना, इसका हमने वीडियो बनाया हुआ था। इसका पहले हमने डाला था 1:1 का। यहाँ पे देखेंगे टारगेट डन हो गया था, टारगेट ऊपर का ये था, उसके बाद और भी ऊपर का था। तो इसमें अभी क्या हुआ, हाल फिलहाल में 1:4 के आसपास का रिवार्ड रेशियो जो है इसमें हिट हुआ है। आप देखेंगे ANKR करके यहाँ पे होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो 1 सेकंड, ये देखिए इधर है कहीं ये ANKR करके, ये देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट लगभग 1:4 के आसपास का रिवार्ड रेशियो जो है इसका डन हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए लगभग 4 का रिवार्ड रेशियो यहाँ पे डन हो चुका है। तो ऐसे में देखिए इससे पहले भी हमने और भी बहुत सारे वो ये जो है आपको अभी 3 नंबर के ट्रेंडिंग पेज पे था, कल से ही ये 3 नंबर के ट्रेंडिंग पेज, अभी जस्ट रिलोड करने के बाद जो है ये नीचे गया है। तो ये 3 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे, अभी इसका हम लोग बाद में बात करेंगे, कैसे ऐसे ट्रेंडिंग कॉइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। सिया भी ट्रेंडिंग में था, आप सिया का भी देखेंगे तो सिया कॉइन भी हम लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ था। इसका टारगेट स्टॉप लॉस सारा चीज़ वीडियो के माध्यम से हम लोग डालते हैं। तो सिया भी जो है आपका ट्रेंडिंग में था उस दिन, ट्रेंडिंग के बाद अभी तो बाहर निकल गया है। तो ऐसे में आप इसको यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ट्रेंडिंग कॉइन है वो कौन सा जेन्युइन है और कौन सा यहाँ पे फेक कॉइन है। ध्यान से देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे DBZ करके जो है यहाँ पे एक कॉइन है। यदि मैं इसको ऐसे चार्ट पे लगाऊँ ना, तो आप ध्यान से देखेंगे, 1 सेकंड में ध्यान से देखिए, DBZ, मैं इसको USDT के पेयर्स में लगाता हूँ, ठीक है। मैं इसको कहाँ पे लगाता हूँ, DCR DBZ, देखिए इसमें जेड ट्रिब्यूट, यही है, यही कॉइन है जेड ट्रिब्यूट। इसका यहाँ पे देखिए, यदि मैं इसको ऐसे लगा दूँ ना, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए इसमें कैसे फेक कॉइन और जेन्युइन कॉइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि ये अभी लिस्टेड ही हुआ है। तो देखिए इसमें एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, देखिए आपको बिल्कुल ऐसे कॉइन में बाय नहीं करना है जहाँ पे बाय सेल नहीं करना है, जहाँ पे वॉल्यूम ना हो, या फिर मान लीजिए कि वॉल्यूम अचानक से उसमें ख़त्म हो गया हो। अभी मान लीजिए अचानक से वॉल्यूम चल रहा था और अचानक से इसमें वॉल्यूम ख़त्म हो गया है। तो ऐसे में क्या होता है, आपके पास बाइंग के लिए मौका तो होता है, मान लीजिए वहाँ पे बाय कर लेते हैं और बाद में पता लगता है कि वो वहाँ पे जो है आपका सेल ही नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा, अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अब कैसे प्रॉब्लम्स ये क्रिएट होता है, अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको PEP करके है, MU और PEP, एक बार मैं ये भी लगा, देखिए इसमें वॉल्यूम नहीं है अभी, तो ये हाल फिलहाल में लिस्टेड ही हुआ है तो इससे पता नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए MU, ये देखिए USDT के पेयर्स में इसको मैं लगा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए
MU द बुल, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे ना, इसमें देखेंगे 41% का जंप है इसमें, है ना, 41% का जंप है। और लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये कॉइन 4 नंबर के टर्निंग पे है। लेकिन यहाँ पे आप आकर के एक चीज़ नोटिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इधर देखिए वॉल्यूम कितना अच्छा था। ये देखिए ग्राफ देखिए वॉल्यूम का कितना अच्छा डेली टाइम फ्रेम है। वॉल्यूम का ग्राफ देखिए, यहाँ पे कितना वॉल्यूम, 83 बिलियन, मतलब 50 बिलियन, 40 बिलियन, 35 बिलियन, 60 ऐसे, मतलब वॉल्यूम ऐसे था। अब अचानक सडनली से क्या हुआ, यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ से क्या हुआ मार्केट्स में, यहाँ से वॉल्यूम खत्म हो गया। ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम यहाँ पे खत्म हुआ और क्या हुआ बाद में, यहाँ पे पंप हो गया। हुआ क्या, यहाँ पे 41% का जो पंप आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अचानक से पंप हो गया, यहाँ पे पंप हुआ और वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है, ध्यान से आप देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पंप होते हैं ना, ये फेक पंप होते हैं। ये फेक पंप कैसे होते हैं, जैसे मान करके चलिए आपने यहाँ पे बाय कर लिया और बाद में आपको पता लगा कि आपको मौका ही नहीं मिला यहाँ पे निकलने का, फिर वो आपके लिए एक जो है मुसीबत खड़ा कर देता है। तो इसलिए आपको ऐसे करेंसी में जो है ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो वॉल्यूम जहाँ पे नहीं हो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब मान करके चलिए यहाँ पे देखिए 173 मिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम है, हालांकि ये वॉल्यूम खत्म ही हो गया है। अब मान कर चलिए कि 47 मिलियन, ये क्या वॉल्यूम है। अब मान लीजिए जहाँ पे 34 बिलियन, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि 30 बिलियन, 40 बिलियन, 50 बिलियन का, और अचानक से यहाँ पे 200 मिलियन का वॉल्यूम, फिर ये अचानक से यहाँ पे 100 मिलियन, 78 मिलियन, 8 मिलियन, ये क्या है। मतलब इसका मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो जाइए। इसका मतलब अब जो पंप होगा, तो इसका मतलब यह है कि फेक पंप होंगे। क्यों फेक पंप होंगे, मैं वो आपको दिखाता हूँ ना अभी थोड़ी देर से, ताकि आपको सॉलिड उदाहरण जो है मैं आपको दिखा सकूं। तो उससे क्या होगा वो आपको पता लग जाएगा। हालांकि इस पे तो चलिए, ये तो बाइनेंस पे है। एक और कौन सा तो कॉइन था, अभी वो दिख नहीं रहा है। अभी इसमें क्या होते हैं ना, देखिए जैसे मान करके चलिए कि वॉल्यूम जहाँ पे नहीं होते ना, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। जैसे मान करके चलिए कि आपको बाइंग करने के टाइम में तो वॉल्यूम वहाँ पे होगा, और सेलिंग करने के टाइम क्या होते हैं वहाँ पे, फिर आपका वॉल्यूम ही नहीं होता, फिर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट सेलिंग करते समय हो जाता है। अब क्या होता है, देखिए पंप कैसे होते हैं, जैसे मान करके चलिए कि वॉल्यूम है ही नहीं। अब जहाँ पे बाइंग और सेलिंग का जो बिड होता है आपके एक्सचेंज में, वहाँ पे आप जा करके देखते हो तो उसमें कोई बिड ही नहीं होती है। अब मान लीजिए कई बार क्या होते हैं, अब जो पंप करने वाले होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या करेंगे, सिंपल सा है, उनके पास पहले से जो क्वांटिटी होल्ड होगा, वो क्या करेंगे, मान लीजिए इसका प्राइस कितना चल रहा है, अब इसका प्राइस मान लीजिए कि $1 चल रहा है। अब वो सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया, उसी ने अब उसका प्राइस $1 के प्राइस पे लास्ट ट्रेड हुआ था, और उसने क्या किया, अभी जा करके इसको $5 पे लगा दिया। अभी $5 का एक, मान लीजिए कि एक क्वांटिटी या फिर 10 क्वांटिटी उसने $5 पे लगा दिया। अब उसको क्या किया, दूसरे अकाउंट से उसने $5 पे बाई कर लिया। अब उसको सेल पे लगाया $5 पे, और उसने $5 पे उसका बाई कर लिया। तो अचानक से उसका प्राइस कितना पंप हो गया, सीधा 5x हो गया, है ना। अब मान लीजिए कि $1 का था और वो $5 का हो गया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लीजिए कि वहाँ पे तो आपको दिखेगा 5x 500% का पंप है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में है ही नहीं वहाँ पे। अब वहाँ पे आप सेल करने जाएंगे, वो सेल करते समय आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। अब उसने वहाँ पे पंप तो कर दिया, अब लोग क्या करेंगे, भीड़ भीड़ में बाई करना चालू करेंगे, अच्छा पंप हो रहा है, पंप हो रहा है, पंप हो रहा है। अब वो क्या करेंगे, उनके पास जो पहले से क्वांटिटी होगा वो बेचते होंगे, और फिर आप वहाँ पे बाई कर रहे होंगे, और सेल करते समय जो है वहाँ पे आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मुसीबत खड़ा कर देगा। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखिए, फेक पंप से आप हमेशा इसको बच करके रहिए। ऐसे कॉइन में कभी भी ट्रेड मत करिए, जो आपको दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इसलिए आप ध्यान से यहाँ पे ग्रुप में आकर के देखेंगे, जो ये देखिए क्रिप्टो का वर्ल्ड है, यहाँ पे बहुत कुछ होते हैं पीछे में जो आपको दिखेगा नहीं। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें से मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे 99.9% जो कॉइन है ये सब के सब फेक है। ये आपको कुछ टाइम मतलब यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि क्षण भर के लिए यदि आपको मौका मिलता है ना, तो आप यहाँ पे ट्रेड करिए, क्षण भर के लिए आप ट्रेड करिए, यहाँ पे प्रॉफिट करिए, गेन करिए। मान लीजिए 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप निकल लीजिए, इसका कोई भरोसा नहीं, आज है कल है। मेरे सामने में, मैं 2016 से बात कर रहा हूँ, न जाने हजारों कॉइन्स, यहाँ पे हजारों कॉइन्स मैंने देखे हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, बड़े बड़े लोग जिनकी मार्केट्स में ब्रांड वैल्यू थी, वो व्यक्ति आए और उन्होंने कॉइन लॉन्च किया, और बाद में चल करके वो कॉइन स्कैम हो गया। आज भी वो कॉइन वैसे वैसे पड़े हैं। बड़े बड़े लोग उस टाइम में 2016-17 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम में लोग इतने बड़े बड़े आदमी आते थे और वो स्कैम करके यहाँ से जाते थे पैसा बना करके। तो इसलिए आज भी मैं आपको कहता हूँ, आज भी देखिए, आपने देखा डॉग कॉइन का, वो एलन मस्क का जो कितना इसके बीच में चल रहा था। अब देखिए उनको, देखिए सामने वाले व्यक्ति को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपका आपसे क्या होने वाला है वो कोई, उसको आपसे कुछ मतलब नहीं है। वो उन्होंने पंप किया, पैसा बनाया, काम खत्म, उसका खेल खत्म। वो कब डंप करके निकल जाएंगे
आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको यदि मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें निवेश करना है, तो आपको आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है बिटकॉइन और इथेरियम। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, भले ही ये कॉइन 1000 गुना, 10,000 गुना, 50,000 गुना, 1,00,000 गुना हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बिटकॉइन इथेरियम में सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करिए, सही टाइम पे आप वो करिए। और बाकी जो मैं कहता हूँ कि आपके पास 10-15% यदि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10% 15% पैसा बच जाता है ना, तो आप उसके बाद ये कॉइन सब में डालिए। यदि ऐसा मौका लगे, यदि ये कॉइन बन जाए अच्छा, तो ठीक है, वो आपकी जो जितना उधर आपने इन्वेस्टमेंट करके बनाया है उससे 5 गुना 6 गुना आपकी 10% 15% इन्वेस्टमेंट से बन जाएगा। नहीं तो क्या होगा, वो 10% 15% आपका लिक्विडेट कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इन सब चीज़ों के झंझट से आप ऐसा देखिए, मैं हमेशा चार्ट डालता हूँ। देखिए अभी आप देखेंगे जो कॉइन मैंने डाला है उसमें से मोस्टली कॉइन टॉप ट्रेंडिंग के सेक्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक बार यहाँ पे ट्रेंडिंग सेक्शन पे आ चुके हैं वो कॉइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिया का हमने डाला, सिया यहाँ पे उस दिन ट्रेंडिंग कॉइन पे था, और सिया अभी भी मार्केट्स में देखेंगे यहाँ पे 1:4 का रिवार्ड रेशो दे करके गया। वीडियो हमने बनाया, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा वीडियो। अभी 8-10 कॉइन का हमने वीडियो बनाया, उनमें से ऑलमोस्ट जो है लगभग 7-8 का जो है वहाँ पे टारगेट सीट हो चुके हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, ये जो टॉप कॉइन है इन सब के, सिया कॉइन, उसके बाद आपको ANKR का 1:4 का रिवार्ड रेशियो हिट हुआ है। उसके बाद देखिए XRP का, डॉग का, सबका ऑलमोस्ट, BTC, इथेरियम, सबका। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि, और भी अभी एक इधर जो कॉइन था ANKR का भी देखेंगे तो उसका भी 1:4 का वापस टारगेट आ चुका है, जो हमने ऊपर का टारगेट लगाया हुआ था। तो ऐसे में देखिए आपको ट्रेड करना आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस होता है। आप ट्रेड करिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए। यदि आपको क्विकली मिलता है ना किसी कॉइन में, आपको लगता है कि ऐसे मान लीजिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे मौका मिलता है ना, वॉल्यूम जैसे कॉइन में है, मान लीजिए इसमें वॉल्यूम अच्छा है, तो 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना में आपको मौका मिलता है बनाने का पैसा, वो मतलब मान लीजिए कि 1x 2x करने का मिलता है, तो आप करिए, नहीं तो फिर आप छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि नहीं हो सकता तो नहीं मत करिए, ऐसा कोई धर पर नहीं। अब मान लीजिए ऐसे कंडीशंस में आप करेंगे तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सोच करके समझ करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं होने वाला है, ना ही आपको कोई कुछ देने वाला है। तो इसलिए आपको पहले देखिए, मैं तो कहूँगा लर्निंग करिए, सीखिए, स्टडी करिए, आगे बढ़िए। हमने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स डाल रखा है, उसको देखिए, वॉच करिए और इन्जॉय करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।